प्यारे बच्चों नमस्कार। ये वीडियो नंबर 2 है रियल नंबर्स के ऊपर और हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं एंड इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए 6 क्वेश्चन जो है, यदि आपको देखना है तो यू कैन वॉच पार्ट नंबर 1, लिंक में मैंने दिया हुआ है आई बात समझ में। अभी आपको करना है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन सारी वीडियो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए आ सकता है एचसीएफ और एलसीएम। यदि आपको कंसेप्ट देखना है तो कंसेप्ट के लिए पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, समरी ऑफ रियल नंबर। अभी आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हूं, ये आपको निकाल के बताना है कि फाइंड HCF and LCM of list prime number and list composite number। list prime number and list composite number। तो अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये 1 मार्क्स का आएगा बोर्ड की एग्जाम में। आपको लग सकता है कि भाई इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैंने बोला लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर लिस्ट प्राइम नंबर, यही सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, यही सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। तो लिस्ट प्राइम नंबर इज 2 और लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बताओ नवीन। 4। लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले इनका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 1, इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। अब मैं लिखूंगा एचसीएफ, उसके बाद लिखूंगा एलसीएम। एचसीएफ में किसका निकाल रहा हूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 and 4 का। एलसीएम भी किसका निकाल रहा हूं 2 and 4 का। एचसीएफ के लिए क्या कंसेप्ट बताया है, दोनों नंबर देखेंगे, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और कॉमन में भी सबसे कम। तो ये 2 की पावर 1 है, तो योर आंसर विल बी 2। एलसीएम पे आ जाइए। एलसीएम में अगेन विल लुक फॉर बोथ दी नंबर्स, दोनों में ही कॉमन है 2, और 2 में भी पावर इस बार क्या होना चाहिए हाईएस्ट। तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 2, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4। प्यारे बच्चों कंसेप्ट मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आई हैव taught in summary video of this chapter। तो ये एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। और भी पूछ सकता है कि भाई फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लिस्ट प्राइम नंबर एंड 2 डिजिट लिस्ट कंपोजिट नंबर। तो 2 डिजिट का लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 10। तो 10 और 2 का फिर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। तो इस प्रकार के जो भी बेसिक क्वेश्चंस है ना 1 मार्क्स में आ सकते हैं। आप ये चीज क्लियर करके जाइएगा कि लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लिस्ट प्राइम नंबर इवन है वो कौन सा होगा, इवन ओड से कौन सा नंबर होगा। तो ये सारा आपको। प्यारे बच्चों एलसीएम और एचसीएम जब आप चैप्टर कर रहे हैं तो ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। ये एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर के घातक क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन हैं घातक, लेकिन जिसको आता है उसके लिए तो बिल्कुल ही रोते हुए क्वेश्चंस है कि यार ले फिर तू आ गया। मतलब लंबा होने से क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन और आसान होता जाता है। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में एक मैं करवाऊंगा और एक आप खुद करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बताओ भाई कौन सा करवाऊं, नक्श बताएगा। हाँ मुझे मालूम था नीचे वाला पूछेगा। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और थोड़ा सा है भी, ठीक है ना। ये आपका सैंपल पेपर 2023 में आया हुआ था और ये क्वेश्चन भी पिछले सैंपल पेपर्स में आया हुआ था और इस बार भी दिया हुआ है। तो मैं ये आपको 9th क्वेश्चन करवा देता हूं, 8th आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी है जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कोई भी। अब कह रहा है सच दैट ए जो है p क्यूब q4। प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। a इज इक्वल्स टू p क्यूब q4 है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि भाई इसने बोला है कि a नंबर है ना,
मैं बोलता हूं कि a अगर 10 है, a क्या है 10 है, a क्या है 10, तो 10 का जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा 10 का 2 into 5, 2 into 5। तो अब इसको जरा इसमें रख के समझते हैं। a अगर 10 है, आराम से बैठ बेटा, a अगर 10 है तो ये इसको इसने ये क्या कहा हुआ है a कहा हुआ है, और जो p और q है ना, जो ये इसके क्या है इसके फैक्टर्स, क्या है फैक्टर्स। तो ये आपका p हो गया और ये क्या हो गया आपका q। समझ में आ गई बात, इजी अब समझ में आ रहा है। तो a की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इन्होंने तो ये आया है, b का p भी कोई एक नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है तो p स्क्वायर और q क्यूब आया हुआ है। वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, p और q क्या होंगे प्राइम नंबर्स ही होंगे और कोई नंबर नहीं हो सकता, मतलब टुकड़े जो होते हैं प्राइम फैक्टर्स होंगे तो प्राइम नंबर्स ही होंगे। फिर कह रहे हैं कि HCF a और b का जब निकाल रहे हो ना तो क्या आ रहा है p m और q की पावर n, और एलसीएम निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है ये आ रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट m प्लस n और r प्लस s। बिल्कुल इजी सा है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले कि इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, यहां पे लिख दूं a जो है वो आपका क्या है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, PQ है ना, Q4 एंड Q कितना है 4, B कितना आ रहा है P स्क्वायर, B जो है P स्क्वायर और Q क्यूब, Q क्यूब आ रहा है। अब इन्होंने HCF जो इन्होंने दिया है, HCF जो इन्होंने दिया है, यस HCF कितना है इसका, HCF दिया हुआ है PM और QN, और एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम है PR QS, PR और QS। सर कहां से लिख रहे हो यार, सर यहां से लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये HCF इन्होंने दिया है और ये एलसीएम इन्होंने दिया है, इनका दिया हुआ मैंने लिख लिया। अब हम अपना निकालेंगे, बुक वालों ने दिया हुआ है अपना निकालते हैं, हम अपना निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसके साथ में निकाल दे रहा हूं पैरेलल कि भाई देखो मेरा HCF क्या आता है। देखो दो नंबर है, HCF निकालने क्या तरीका था, दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में क्या है P है, और जब HCF निकालते हैं तो पावर कौन सा लेते हैं, कम वाला लेते हैं। HCF और LCM का पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है मैंने, तो वो समरी में देखना पड़ेगा आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, फ्यू हैव कम हियर टू डू ऑल दीज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस एग्जाम में आएंगे, तो आप सबसे पहले समरी देखिए मेरे वीडियोस की, तब आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं HCF निकालूंगा तो यहाँ पे क्या देगा P स्क्वायर Q क्यूब, और Q मिनिमम कौन सा है क्यूब वाला है। एलसीएम निकालूंगा हाईएस्ट पावर P क्यूब Q4, Q आ जाएगा 3 है और Q क्या आ जाएगा आपका 4। वेरी नाइस, ये आगे बात समझ में। HCF और LCM हमने, ये हमारा आ गया, यहाँ लिख लो हमारा और यहाँ पे लिख दो उनका, ये समझा रहा हूँ बोर्ड में मत कर देना, आगे बात समझ में। अब हम कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे ये भी P है ये भी P है, दोनों HCF वालों को कंपेयर करो, ये भी HCF, कोई नहीं बताएगा ये, नक्स विल टेल। M कितना आ रहा है, M कितना आ रहा है 2, N कितना आ रहा है 3, एलसीएम को कंपेयर करो R 3 और S कितना आ गया, समझ में आ गई बात है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज, तो M की जगह क्या लिखूं मैं 2, N की जगह क्या लिखूं 3, रितेश विल टेल, अब रितेश बताएगा। R की जगह क्या रखूं 3, गुड, इसका मतलब ध्यान से देख रहा है, और S की जगह क्या लिखूं 4। नाउ अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 3 5 into 7 35, इसका आंसर भी यही है। आई बात समझ में, इजी है ये, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझदारी से हर एक क्वेश्चंस देखेंगे जो मैं करवा रहा हूं, आराम से देखेंगे, नोट करते रहेंगे, तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं तैयारी करवाऊंगा आपका, 1 से लेकर जो भी 13 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, सारे की तैयारी मैं करवाऊंगा, और इन केवल आप इनको भी कर लेंगे, इनको का मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ जाएंगे। सो दिस इज माय गारंटी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आ रही है बात समझ में। अब ये वाला क्वेश्चन करना है तो आप इसको खुद कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे समझा देता हूं एक बार, A दिया हुआ है B दिया हुआ है, कह रहा है कि प्राइम नंबर्स है, रिजल्ट जो ऑब्टेन हो रहा है डिवाइडिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम। तो इसमें आपको क्या निकालना है,
दो पॉजिटिव नंबर्स हैं वेयर x एंड b आर प्राइम नंबर, रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स। इन दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर्स बाय एलसीएम, जब आप एलसीएम से इनको डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल दोगे, एलसीएम। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है। समझ में आ गई क्वेश्चन समझ में आ गया। और इसका आंसर x4y है, इसका आंसर x y स्क्वायर है, इसका आंसर क्या है, x y स्क्वायर। इसका आंसर आप कमेंट, इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर आप करके मुझे बताइएगा। देखिए साफ साफ ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 और ये क्या हुआ है 2022। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे रिलायबल क्वेश्चन हैं, विश्वसनीय क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए 8 9 दो क्वेश्चन और कर लिया, 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ जो एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर आ सकते हैं 2 मार्क्स में। क्या क्वेश्चन, इफ एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, 2 नंबर है, क्या है वो नंबर्स x, 8 x, 8, इन नंबर का एचसीएफ आ रहा है 4 और एलसीएम क्या आ रहा है 24। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है, मैं सॉल्यूशन नंबर 10 कर रहा हूं, आंसर नंबर 10। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है वो क्या है, x इंटू 8 आ जाएगा और एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ 4 इंटू 24। आ रही बात समझ में। सिंपली अब x की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, 4 इंटू 24 डिवाइड बाय 8 क्या आ जाएगा 8 3 जार और ये क्या आ जाएगा 12। आगे बात समझ में। सॉल्यूशन नंबर 11 देखिए, 11 क्वेश्चन कैसे करेंगे, इफ एचसीएफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं इसको। कह रहे एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, 2 नंबर हैं, उनका एचसीएफ कौन कौन से नंबर है 65 और 117 का, वो कह रहा है कि मैं ऐसे लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, 65m माइनस में 117 लिख रहा हूं, हमें m की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो 65 और 117 का कुछ एचसीएफ आएगा, लेकिन उसने बोला है कि मैं तो ऐसे लिखूंगा, तो हम करेंगे पहले हम अपना वाला तो निकाल लें, तो हम अपने वाला निकालेंगे। तो आई एम फाइंडिंग आउट द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, इनका एचसीएफ निकालूंगा। तो 65 का प्राइम फैक्टर करो भाई, 65 और 117 का, 65 का क्या होता है 13 इंटू 5, 13×5 होते हैं, और 117 का क्या होता है 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 ही होगा ना, 13 इंटू 9, 13 इंटू 9, हाँ 3 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 3 इंटू 13। आगे क्वेश्चन में 9 इंटू जब 13 करेंगे तो क्या आएगा आपका 117। आ रही बात समझ में। 13 एचसीएफ आ गया। अब हम जब इसको लिखेंगे एचसीएफ लिखेंगे, तो यहाँ पे एचसीएफ अगर मैं निकाल रहा हूं तो कैसे करता हूं मैं, पावर 1 और 3 कितनी बार आ गया यहाँ पे 2 टाइम्स, और ये क्या आ गया 13 की पावर 1, दोनों में कॉमन क्या है केवल 13 की पावर 1, और कुछ कॉमन है तो एचसीएफ में तो केवल वही लिखते हैं जो कॉमन और पावर क्या हो कम, तो विल राइट 13 टू द पावर 1। आगे बात समझ में। देखिए वही वाला उनका जो आया हुआ है वो क्या हुआ है 65m और मेरा क्या हुआ 13 टू द पावर 1। नाउ आई विल कंपेयर इट, तो 65m माइनस 117 इज इक्वल्स टू 13 आ जाएगा, दोनों ही एचसीएफ हैं, इसको इधर ले आइए, तो 65m और 117 प्लस में 13 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 65, 130 को 65 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। ये पहले ही मैं बता चुका हूं। लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 और लिस्ट प्राइम नंबर क्या है इज 2। इनका रेशियो निकालना है, तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या बताया मैंने, एचसीएफ क्या आएगा इसका 2 और एलसीएम क्या आएगा 4। प्राइम फैक्टर्स कर लेना, ये बता रखा मैंने। इनका रेशियो क्या आएगा, रेशियो ऑफ
HCF एंड LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट। तो HCF ओवर जब आप 1:2 LCM लिखेंगे इट विल बी 2/4 एंड फाइनली आंसर विल बी 1/2, 1:2। आगे बात सुन में। अब ये देखिए 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों नंबर का जो HCF है 45 है और LCM इन दोनों नंबर का हमें निकालना है। अगेन विल यूज द सेम कंसेप्ट, तो इसको प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए प्यारे बच्चों। और यहां तक मैंने आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन करवा दिया, 3 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। आई बात समझ में। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, बेल वाले हो गए, ट्रैक वाले हो गए, मॉर्निंग वॉक वाले हो गए और स्टैकिंग वाले हो गए। पेड़ लगाना है एक ही लाइन में, किधर से भी देखो तो एक जैसे होंगे। और पेड़ा अरेंज करना, पेड़ा अरेंज कर दो, लड्डू अरेंज कर दो, बर्फी अरेंज कर दो, मुंह में पानी नहीं लाना है, अरेंजमेंट ही करनी है। तो अभी आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूं प्यारे बच्चों। अब हम कर रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड, और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में HCF और LCM के ऊपर, या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको सोल्व करना होगा। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, जो चैप्टर नंबर 1 है। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाए हुए हैं, पहले भी करवाए हुए हैं, और ये जो हम कर रहे हैं टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, एट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लेन टेक ऑफ फ्रॉम 5 डिफरेंट रनवेज, 5 अलग अलग रनवेज हैं वहां से, जैसे कि 5 रनवेज बना देता हूं, 1 2 3 4 5, 5 रनवेज हैं, ठीक है ना। ये रनवेज नंबर 1 2 3 4 5, और यहां से एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई इनका जो इंटरवल है, हर एक पहले वाला 3 मिनट के बाद, ये 4, ये 8, ये 12 और ये 15, हर इतने इतने मिनट्स के बाद आप जब उस रनवे पे देखेंगे तो एक प्लेन उड़ जाएगी। आई बात समझ में। एक 3 मिनट के बाद पहले पे देखोगे तो हर 3 मिनट के बाद प्लेन जाती हुई दिखाई देगी, दूसरे पे 4 मिनट के, लास्ट वाले पे 15 मिनट के बाद। तो एक बार शुरू में एक बार जब इन्होंने किया तो सभी को एक साथ उड़ा दिया। आ रही बात समझ में। इन द मॉर्निंग, शुरू के टाइम में पहली बार एक साथ उड़ाया, उसके बाद फिर कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, इस तरह करते करते एक समय फिर से कब आएगा जब सारी रनवेज पे एक ही साथ फिर से प्लेन उड़ेंगी। बात समझ में आ गई। शुरू में आपने उड़ा दिया, 5 को एक साथ उड़ गए प्लेन्स अलग अलग रनवेज के साथ। अब उसके बाद आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, लेकिन एक समय फिर से आएगा जब सारे प्लेन्स एक साथ फिर से टेक ऑफ करेंगे, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, HCF की LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LCM। क्या निकालते हैं, LCM। देखिए कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 3 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 की पावर 1। 4 का क्या होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, एंड 12 को 2 की पावर 4, 3 से आएगा तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, एंड 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। एलसीएम निकाल दो इसका। देखो क्वेश्चन तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन है आसान समझने के बाद। अब मुझे एलसीएम निकालना, मैं देखूंगा सब में कॉमन, सब में कॉमन देखूंगा, क्या सब में 2 है, नहीं है, क्या सब में 3 है, नहीं है। लेकिन जब हम एचसीएफ निकालते हैं तब देखते हैं सब में कॉमन और कम वाला। एलसीएम में देखो कि भाई 2 है क्या, सब में 2 है, नहीं है, कोई बात नहीं है। 2 है लेकिन मैक्सिमम बार कितनी बार है, 2 मैक्सिमम बार देखो कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, 3 टाइम्स। 2 कितनी बार आया हुआ है मैक्सिमम, इट हैज कम फॉर 3 टाइम्स। इसके बाद 2 हो गया, 3 देखो मैक्सिमम कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम। 3 is for 1 time, और 5 भी 1 time. So when you will solve it, you will get 5. 3 5s are 15. 15 8s are 120. 15 10 120. तो 120 मिनट्स क्या आ गया आपका, 120 मिनट्स। तो 2 घंटे के बाद
फिर ऐसा समय आएगा कि सारे जो रनवेज हैं, सारे रनवेज से एक ही बार फिर से प्लेन उड़ेंगे। हर 2 घंटे के बाद ये समय आएगा कि पांचों एक साथ उड़ेंगी। आगे बात समझ में। तो जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं लिख लीजिए। किसमें लिखेंगे? नोटबुक में। कि इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए, चाहे ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, ट्रैफिक लाइट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए, या ये प्लेन वाला हो गया, ट्रैफिक लाइट हो गया, और स्टेप हम जब चलते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए। तीसरा, सर्कुलर ट्रैक में कोई चल रहा हो, सर्कुलर ट्रैक, इस प्रकार के क्वेश्चन होगा तो यू हैव टू फाइंड आउट LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। समझ में आ गई बात। अब HCF वाला कंसेप्ट भी अभी नोट कर लीजिए। HCF कब निकालना होगा सर? देखो, मैंने बोल दिया कि भाई एक जंगल में आप गए और उस जंगल में पेड़ जब आप इधर से देख रहे हैं तो भी नंबर ऑफ जो लाइंस हैं, रोज हैं, 1 2 3 4 हैं। कितने हैं? 4। और इस साइड से देख रहे हैं तो भी कितनी है? 4। 1 2 3 और 4। मतलब किधर से भी देखेंगे तो आपको बराबर दिखेगा। तो आप जब भी अरेंजमेंट क्या करना हो, अरेंजमेंट करना हो किसका, कोई भी ट्रीज हो गया, लड्डू पेड़े बर्फी हो गए, या सैनिकों की टुकड़ी, देखते होंगे सैनिक जो होते हैं दे ऑलवेज वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक तरीके से ड्रिल करते हैं वो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी आप क्या निकालेंगे? HCF। समझ में आ गई बात। तो जहां पे अरेंजमेंट की बात होगी, और एक चीज और, वो पानी वाला, कि भाई तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, उसमें से कितने का हम नापने वाला बनाए कि मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल ले, तो उसमें भी आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट HCF। ये वाले कंसेप्ट आप दुरुस्त कर लीजिए, आपके पेपर में जरूर से जरूर आएंगे। एक HCF वाला आपको कंसेप्ट बता देता हूं, तो ये HCF वाली वीडियो जो पार्ट नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एलसीएम के ऊपर मैंने बता दिया है किस प्रकार से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब हम कर रहे हैं HCF के ऊपर। ये भी आसान है, कंसेप्ट समझिए, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कह रहा है अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 banana trees and 110 mango trees in equal rows. Also he wants to make distinct roots of the trees. Find minimum number of rows required. देखिए सिंपल सा पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है? 66 एप्पल के, 88 बनाना के और 110 मैंगो के ट्री लगाना चाहता है इन इक्वल रोज। उनके रोज क्या होने चाहिए? इक्वल। अब इक्वल रोज में लगाएगा तो भाई ये कम है, ये ज्यादा है, तो मान लीजिए मुझे 66 है, तो 66 के कितने रो बनाने पड़ेंगे? हर एक में अगर मैं 10-10 रखता हूं तो 6 बनाने पड़ेंगे। 10 में 60 बनेगा, एक बार 6 एक 11 बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? मतलब हर एक में 6-6, अगर मैं हर एक में 6 एप्पल रखता हूं, हर एक में 6 एप्पल के ट्रीज रखता हूं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इस प्रकार के कितने रोज बनेंगे? 11। कितने बनेंगे? 11 बनेंगे। और 88 वाला है, यदि मुझे 88 बनाने हैं तो 88 में भी 6 ही रखूंगा मैं, तो इसमें कितने बनेंगे? मतलब इसमें नहीं, इसमें भी फिर से रोज इसके क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। इसके रोज क्या हो जाएंगे? ज्यादा, अगर बराबर बनाने हैं तो। इसी तरीके से 110 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें 6 बना रहे हैं और इसमें 8, मतलब 8 के बना देंगे तो ये तो कम ज्यादा हो गया, कम ज्यादा हो गया ना। वो कह रहे हैं कि भाई 6 के अगर बना रहे हो ना तो 6 के ही बनाने हैं सारे। एप्पल वाले भी 6 के, मैंगो वाले भी 6 के, और बनाना वाले भी 6 के ही बनाने हैं। तो हम मैंगो वालों कितने हम अरेंज करेंगे? नहीं, एक रो में अगर हम मैंगो, यस, एक रो में अगर हम मैंगो अगर हम जा रहे हैं तो उस रो में क्या दिखना चाहिए? केवल मैंगो। बनाना वाले में बनाना, और उसमें ये नहीं है कि लास्ट में चल भाई एडजस्ट नहीं हुआ तो इसको डाल देता हूं, अच्छा लगेगा। नो, हमें इस तरीके से बनाने। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें निकालना होगा HCF। इसी तरीके से लड्डू पेड़ा वाला भी था कि भाई लड्डू ही अरेंज करना है एक पैकेट में अच्छे से।
तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट HCF। तो 66 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 88 का करेंगे एंड 110 का करेंगे। 66 का क्या होगा 2 into 3 और क्या होगा 33 into 2 5, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60। इसको जरा वो करके लिख लेते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे इसको। क्या आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ जरा। किसका? व्हाट विल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस? 2 की पावर 2, 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 88 का क्या होगा 11 into 8, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 3 into 11, यही होगा। और 110 का क्या होगा ये 11 into 8 कर लो इसको, और इसका 11 नाम है, ये क्या हो जाएगा 11 into 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 10। 10 को क्या लिख सकते हो 11 2, हाँ ये 2 into 5 into 11। समझ में आ गई बात। अब इसका हम क्या निकालेंगे, विल फाइंड आउट HCF। ये नंबर यही था ना इसका, नंबर कहाँ है क्वेश्चन, ये यही था मेरे ख्याल से 66, 88 और इसका HCF जरा निकालो मुझे, फाइंड आउट द HCF। कितना आ रहा है HCF? सब में 2 है सब में, तो 2 सब में है तो हम HCF निकाल रहे हैं तो क्या लेंगे मिनिमम पावर क्या गया 1। और क्या सब में 3 है? 3 तो नहीं है, क्या और क्या है? अरे ये गड़बड़ नहीं हो गया, ये देखो ओए बेवकूफो क्या हुआ? ये मैंने 60 का कर दिया ना, मैं भी कर रहा हूँ, ये बन क्यों नहीं रहा है? 66 है, 66 को क्या करेंगे 2 into 3 into क्या कर देंगे यहाँ पे 11 आएगा ना। यस 11 की पावर 1, मैं भी यही कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये आप कर लीजिए इसको सही, 60 रहेगा दिमाग में, दैट्स व्हाई आई डिड दैट। अब देखिए 2 की पावर 1 और यहाँ पे क्या आएगा 11 की पावर 1। हम क्या निकाल रहे हैं HCF, तो HCF में 11 भी सब में कॉमन है और मिनिमम पावर क्या है कम से कम 1, तो ये आपका HCF क्या आ गया प्यारे बच्चों 22। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमें जो रोज बनाएंगे वो कितनी रोज बनेंगी 22। हर एक में कितने पेड़ लगाएंगे हम लोग 22। आगे बात समझ में, 22 पेड़ होने चाहिए हर एक में, आपके कितने रखेंगे 22। आगे बात समझ में, देखो अब इसको समझना ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। कैसे? देखो भाई इधर समझ लो नवीन, हर एक में मैं 22 पौधे लगा दूंगा, तो 22 22 22 और 22, ये मेरा कौन सा कवर हो गया एप्पल वाला, है ना। कि अगर इस रो में तुम घुस रहे हो तो तुम्हें 22 पौधे किसके मिलेंगे एप्पल के, 22 पौधे किसके मिलेंगे एप्पल के। अब 88 लगाने हैं तो 88 के लिए भी 22 तो बना ही सकता हूं कि कितने ग्रुप बनेंगे बताओ, कितने बनेंगे 4, 22 22 22 और 22। समझ में आ गई बात? ये सबको ऐड करके 22 से डिवाइड कर दो। वेट अभी रुक जाओ, ये सारा 22 22 22 बुक में से देख के मत बोले, चुप रहो। ये हर एक को अभी मैं समझा रहा हूं, 22 22 हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया। इधर से स्टार्ट किया, इधर भी देख लो तो सबका जो पीछे है सब इक्वल नंबर पे है, और मुझे इसी तरीके से इसका बनाना है, तो इसके 22 के कितने ग्रुप बनेंगे 5, कितने बनेंगे 5, तो 22 के 5 ग्रुप बना लो किस पौधे के लिए 22 22 22 22 22 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो इन्होंने लास्ट में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड। तो सारे पौधे अरेंज भी हो जाएं और कितने रोज में होंगे तो देखते हैं हम जरा, कितना हो गया 5 तो ये हो गया, 4 3 ये हो गया और ये 4 ये हो गया, 5 3 8 एंड 4 12, तो कितने आगे 12 रोज बनेंगे। ऐसे कितने लाइनिंग बनेंगे 12। तो इसको देख लो जरा, ये जितने हैं, ये जितने पौधे हैं उसको किससे डिवाइड कर दोगे 22 से, टोटल कितने पौधे हो गए तुम्हारे 264 हो गए 66 88 एंड 110 4 264 8 14 1 264 15 और 1 16 264। नाउ 264 को 22 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल पौधे 22 हैं, टोटल पौधे 264 हैं, और 264 पौधे को 22 का ग्रुप बनाना है, तो कितने ग्रुप बनेंगे 12, कितने बनेंगे 12। यही अपना आंसर आया है, समझ में आ गई बात।
तो इस प्रकार से होते हैं एचसीएफ वाले क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी चीज, और जो भी आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, लिंक दिया हुआ मैंने, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं करवा रहा हूं आपको 2 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप इनको जरूर कीजिए। ये पार्ट नंबर 2 है वीडियो का। पार्ट नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर था, वो मैंने पूरा करवा दिया, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 16 है, मींस 1 से लेकर 16 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और जो रैशनल नंबर प्रूफ करना होता है वो मैं आपको करवा देता हूं, प्रूफ समझ लीजिए, और उसी तरीके से और भी रैशनल नंबर्स के प्रूफ कीजिएगा। वो आपको मिलेगा पार्ट नंबर 3 इस चैप्टर के वीडियो।